कोपागंज स्थानीय ब्लॉक के ग्राम सभा मीरपुर रहीमाबाद स्थित श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में विगत 4 फरवरी से जारी साप्ताहिक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और भागवत कथा में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। प्रतिदिन सैकड़ों पुरुष और महिलाएं जयकारा लगाते हुए यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रही है। पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। इस दौरान भागवत कथा के तीसरे दिन मंगलवार को भागवत कथा के दौरान दुर्वासा धाम से पधारे पंडित प्रदीप पांडेय ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भागवत कलयुग का अमृत है और सभी दुखों की एक ही औषधि भागवत कथा है। भागवत अवरोध मिटाने वाली उत्तम अवसाद है। भागवत का आश्रय करने वाला कोई भी दुखी नहीं होता है। भगवान शिव ने सुखदेव बनकर सारे संसार को भागवत सुनाए है। कहा कि ने श्रोताओं को कर्मों का सार बताते हुए कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि भीष्म पितामह 6 महीने तक वानों की शैया पर लेटे थे। जब भीष्म पितामह वानों की शैया पर लेटे थे तब वे सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करना पड़ रहे हैं। उसी वक्त भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास आते हैं। तब भीष्म पितामह कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि वानों की शैया पर लेटा हूं पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया है। इस पर कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो कांटों पर लेट गया था पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक वानों की शैया पर लेटे हैं। इसका मतलब है कि कर्म का फल सभी को भुगतना होता है। इसलिए कर्म करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। भागवत भाव प्रधान और भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भगवान पदार्थ से परे है, प्रेम के अधीन है। प्रभु को मात्र प्रेम ही चाहिए। अगर भगवान की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उसको सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। इस अवसर पर प्रधान सिद्धनाथ चौहान, सरमन चौहान, भोला यादव, लालचंद यादव, दुर्गविजय यादव, ब्रिजलाल चौहान, जयहिंद राजभर, हरिश्चंद्र सूबेदार यादव, गोपाल दास, उमेश दास, बालचंद चौहान, साधु इत्यादि लोग मौजूद रहे।